अभी सो के उठ चुके हैं और देखो टाइम नहीं दिखा रहा था तुम लोग को मैं। देखो टाइम हो रहा है 4:08 दिख रहा होगा तुम लोग को 4:08 हो रहा है देखो टाइम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टू डू लिस्ट तुम लोग को दिखा देते हैं। टू डू लिस्ट क्या है हम लोग आज का, उसका काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो नमस्कार भाइयों यार, उनकी प्यारे बहनों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में जहां हम लोग करते हैं प्री बोर्ड्स का। यहाँ पे तैयारी है कि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए मार्क्स अपने प्री बोर्ड में। तभी हम लोग स्टार्ट कर दिए मॉर्निंग स्टडी सेशन। यहाँ मैं मॉर्निंग स्टडी सेशन कर रहा हूँ कुछ दिन से अभी, लाइक मैं 2-3 दिन हो गया। ये तो पहला डे का है मेरा, मैं और डालते जाऊँगा, मैं रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो मैं मॉर्निंग इसलिए शिफ्ट किया नहीं, मुझे अब ट्राई करना है मॉर्निंग। एक बार मैं लेट नाइट ट्राई किया करने का, पर लेट नाइट में होता क्या है ना, तुम एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। तभी तुम ट्राई करते हो करने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद अगर तुम पढ़ने का ट्राई करोगे ना, कुछ धसता ही दिमाग में, लगता है कि भाई अब हो गया छोड़ दो, तुम्हारा टू डू लिस्ट ना पूरा नहीं हो पाता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, तुम्हारा एक ही टारगेट रहता है कि मुझे पढ़ना है, और एग्जॉस्ट तुम सुबह सुबह हो नहीं सकते, तो एक अच्छा फ्लो बन जाता हो। पता है मैं एक चीज़ नोटिस किया, तुम लोग भी कर सकते हो चीज़। सुबह में तुम लोग जो चीज़ पढ़ते हो ना भाई, बोलो तुम मतलब तुम फ्लो में जो बैठ गए तुम। मैं 2 लेक्चर खत्म कर दिया कार्बन्स कंपाउंड का, 2 लेक्चर एक साथ, वो भी मैं अलग अलग करता हूँ, पर 2 लेक्चर मैं पेंडिंग था कार्बन्स कंपाउंड का, मैंने दोनों खत्म कर दिया। लाइक मुझे 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स कंपाउंड पढ़ा और 2 लेक्चर मैंने खत्म कर दिया। कार्बन्स कंपाउंड में खत्म करने का बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया, सिर्फ मुझे आइसोमर्स पढ़ना है और बाकी फिर हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो कार्बन्स है ना, वो मैंने पहले स्कूल में पढ़ लिया अच्छा से। तो मेरे पास आइसोमर और आइसोबार के बारे में पढ़ना है, फिर मेरा कार्बन कंपाउंड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर वो रिवाइज कर लूँगा एक बार, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैं 2-4 दिन पहले पढ़ा था ना, तो भूल गया उसको। तो हम लोग अभी स्टार्ट किया 4 बजे, तुमने देखा 4 से मैंने और 7 बजे तक सिर्फ कार्बन कंपाउंड पढ़ा कि 2 लेक्चर मेरा 1 घंटा 42 मिनट का एक लेक्चर था, और जो दूसरा लेक्चर था वो भी 1 घंटा 50 मिनट का राउंड का था। तो 3 घंटा का ऑलमोस्ट लेक्चर हो गया लिखा। हम नोट्स भी लिखता हूँ ना, तो और टाइम लग जाता है लिखने में, तो नोट्स लिखने थे 3 घंटा का मैंने सिर्फ कार्बन कंपाउंड पढ़ लिया। मुझे पता भी नहीं चला, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगा 3 घंटा का पार हो गए और कार्बन कंपाउंड में 2 लेक्चर खत्म ही हो गया। तो अब हम लोग कार्बन कंपाउंड ही करें, फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे मैथ्स में। मैथ्स करने वाला हूँ, और एक मैं सुबह में इसलिए पढ़ता हूँ कि दिन भर कभी पढ़ाई हो पाता नहीं हो पाता। भाई मुझे खुद गारंटी नहीं कि मैं दिन में पढ़ पाऊंगी नहीं, कि दिन में कुछ ना कुछ काम ही, जिस दिन स्कूल छुट्टी लो उस दिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है और दिन में पढ़ाई नहीं हो पाता, इसलिए मैं सुबह से पढ़ लेता हूँ। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड को। सो ओके, इट्स नाउ 7:45 PM का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, तो मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ। मैथ्स का जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका एनसीईआरटी कर रहा हूँ। मेरा था टू डू लिस्ट में आज कि हम लोग करने वाले टू डू लिस्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर। पहले मैं सोचा कि लेक्चर छोड़ो, पहले हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, उसका लेक्चर का क्वेश्चन करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बीच में छोड़ दिया था पीडब्ल्यू से, कि मैं ट्यूशन में वो हो रहा था, तो इसे मैंने छोड़ दिया। अभी मैं जब ट्यूशन में होने लगा था, मैं थोड़ा रांची चल गया था काम से, उसके कारण क्या मैं ट्यूशन का भी छूट गया और पीडब्ल्यू से भी तैयारी नहीं कर पाया था। फिर मैं अपना एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ उसका, उसके बाद जो एनसी बचेगा हम लोग का पीडब्ल्यू का लेक्चर्स, वो हम लोग अटेंड कर लेंगे। मुझे 2 लेक्चर और करना है बस, बाकी लेक्चर मैं किया हुआ, 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ और 2 लेक्चर और करना है, फिर मेरा आइडेंटिटी पीडब्ल्यू से भी खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अब बेसिकली अगर तुम लोग टू डू लिस्ट का, मैं फिर तुम लोग को टू डू लिस्ट नहीं दिखाया था कुछ देर पहले, मैं लेटर ही बताया भूल जाता हूँ बार बार बोलना, तो मैंने बीच में कहीं डाल दिया होगा, पीछे इस बार मैं पक्का डाल दूंगा पीछे कहीं, पिछले में डालना भूल गया तो मेरे कमेंट आया था भाई टू डू लिस्ट डाला करो, तो मैं पक्का टू डू लिस्ट पीछे डाल दिया होगा, तुम लोगों ने देख ही दिया होगा। और टू डू लिस्ट को मैं डिस्कस कभी नहीं करता तुम लोग के साथ, उसके लिए बहुत सॉरी। तुम लोग कमेंट करते हैं मैं टू डू लिस्ट को डिस्कस किया करो हम लोग के साथ, तो एक सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊंगा ना जब, तभी तुम लोग साथ डिस्कस भी कर लूँगा टू डू लिस्ट को कैसे पढ़ना है क्या करना है। और बहुत स्ट्रैटेजी पूछ रहे अभी मुझसे, स्ट्रैटेजी मैंने बता चुका, मैं 2 वीडियो पहले उसमें जाकर देख लो, मैं प्रीबोर्ड का स्ट्रैटेजी रिवील किया है कैसे हम लोग प्रीबोर्ड में पढ़ने वाले हैं। और मैं स्ट्रैटेजी खत्म होने वाला है, बस 2 दिन और है, मैं 3 दिसंबर आ जाएगा, फिर 2 दिन, हाँ 2 दिन और 3 या 4 दिसंबर तक मैं सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ मैं खत्म कर दूंगा। 3 या 4 दिसंबर से हम स्टार्ट कर देंगे अपना रिवीजन करना, और रिवीजन का स्ट्रैटेजी जो होगा वो 3 या 4 दिसंबर को आ जाएगा। ठीक है, चलो मैच कंप्लीट करते हैं फटाफट से। और मैं 7:30 से अराउंड ये चलने वाला 9 साढ़े 9 तो चला था मुझे जहाँ तक याद है, तो मैं समझ के बहुत ज़्यादा समझ के किया था ना, तो हो जाता है कभी टाइम लग जाता है उतना, तो मतलब सवाल मत करना कि भाई 2 घंटा लग गया तुमको करने में, हाँ लग जाता है, बहुत स्लो हूँ मैं, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और एक बार बताओ 9:30 के बाद मैं पढ़ा ही नहीं, अब क्यों नहीं पढ़ा वो तुम लोग नेक्स्ट बता देंगे, जब नेक्स्ट एडिशन स्टार्ट करेंगे मैं तो बता दूंगा मैं 9:30 को पढ़ाई कब पढ़ा और इतना देर तक मैं पढ़ा क्यों नहीं। तो हम स्टार्ट करिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ करना। और देखो मैं इसको ना ज़्यादा तक नहीं किया था, क्योंकि ना जिज्ञासा का जब मैं वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि जो नया एनसीईआरटी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में दिया हुआ है वो सब आने वाला है। और भाई जब मैंने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पूरा सिलेबस निकाल के, तो मुझे पता चला कि भाई जो मेरा स्कूल में कटा हुआ वो यहाँ दिया हुआ कि ये सब आ रहा है। तो मैं कन्फ्यूज हो गया भाई कि कौन सा पढ़ूँ, स्कूल का सिलेबस में दिया है ये वाला कि हम लोग जो सीबीएसई का सिलेबस दिया है वो वाला। अब पढ़ना बेसिकली सीबीएसई का सिलेबस दिया और नया एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है वही ना, और बेसिकली समझ में नहीं आया, तो मैं इसको ज़्यादा देर पढ़ा नहीं, इसके बाद छोड़ दिया इसको पढ़ना। तो ये मैं यहाँ मेरा 1 घंटा बड़ा टाइम वेस्ट हो गया ढूंढने करने में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उसके लिए हो गया। तो ये मैं पढ़ने बैठा, कब बैठा था, ये पढ़ने में बैठा था अराउंड 1 या 2 बजे, 2 बजे मैं पढ़ने बैठा, 9:30 2 बजे पढ़ने बैठा। अब बीच में बहुत सारे काम आ गए, तो काम करते करते मैं घर का थोड़ा जानते हो, घर में रहोगे तो काम तो करना पड़ेगा भाई,
तुमको। तो 2 बजे मैं पढ़ने बैठा, 2 से 3 मेरा टाइम वेस्ट हो गया, फिर 3 बजे मैं सो गया। फिर मैं ना अभी सुबह उठ रहा हूँ तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि रात तक कम से कम मैं 11 साढ़े 11 तक खींच पाऊँ पढ़ाई को अपना। तो मैं 1 घंटा वहाँ नैप ले लेता हूँ स्कूल से आने के बाद, या फिर 3 बजे मैं सो जाता हूँ, तो उसके कारण आराम होता है। फिर 3 बजे उठा, फिर 4 बजे मैं थोड़ा बाहर चल गया, फिर 5 बजे तो मेरा ट्यूशन रहता, फिर मैं आया सीधा 7 बजे। तुम लोग मिलता हूँ मैं 7 बजे अब सीधा। सो गाइस टाइम 7:30 PM मैं ट्यूशन से आ गया। मैं तुम लोगों को बता दिया क्यों मैं कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया। 2 बजे 3 बजे के बाद मैं कहाँ रहा, तो सीधा 7 बजे पढ़ने बैठा हूँ। इसलिए भाई मैं सुबह पढ़ लेता हूँ अपना जितना हो सकता है उतना, कि मैं जानता हूँ कि दिन भर भाई मैं गारंटी ले ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैंने कहते हैं प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर, ये इकलौता चैप्टर है जो मैं सोचती है बचा हुआ पढ़ना, देखो रिवाइज से पूरा चैप्टर बुक करना है हमको, पर पढ़ना यही चैप्टर बाकी रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे फटाफट से, फिर हम लोग काम हो जाएगा। मैं उसको स्टार्ट कर दिया, मैं इसको ट्राई करूँगा 3 दिन के अंदर खत्म करने का। चैप्टर छोटा है लेकिन चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं, पर याद करने का बहुत चाहिए, थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो उसी में टाइम लग जाएगा याद करने में। देखो याद तो मैं इसको अभी कर नहीं रहा, मैं सिर्फ चैप्टर समझ रहा हूँ। मैं रिविजन टाइम दबा के रट्टा मारूंगा भाई, रट्टा का स्ट्रैटेजी हम लोग बताऊँगा रटना कैसे है, दबा के रट्टा मारूंगा। नहीं गया भाड़ में गया समझना, मारो रट्टा बैठ के, रट्टो एकदम जितना रट्टू होता बन सकते हो बनना है भाई। लॉकडाउन में रट्टू होता वाला जो मैं वो था कैपेबिलिटी, वो चला गया भितरानपुर बहुत गंदा वाला, तो मैं रटूंगा मैं सिंपल है, मैं SST में रटने वाला हूँ। घंटा नहीं समझना मुझे, समझ से मैं बहुत ट्राई किया फर्स्ट टाइम में, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया मेरे समझने के बाद। तो भाई रटो बैठ के, रटो एक ही उपाय है। तो चलो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, इसी को पढ़ने वाले। नेक्स्ट का जो मैंने पढ़ा उसके बाद मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, लिटरली बता रहा हूँ मैं उसका कुछ पढ़ा नहीं, मुझे नींद आ गया भयानक भाई। सुबह का एक दिक्कत है ना, तुम दिन में भी सो गए और वो रात में भी नींद आने लगता है। पर एक बताऊँ 7:30 में पढ़ने बैठा ना, मैं इसको 9-10 बजे तक घींच दिया, तब भी मैं चैप्टर खत्म नहीं हुआ। कि मैं इसका साथ में NCERT रीड भी किया हूँ, लेकिन NCERT जैसे नहीं कि रीड नहीं किया, NCERT को लाइन बाय लाइन रीड भी किया, और थोड़ा मोड़ा याद करने का मैं बीच में ही कोशिश की, मुझे याद रहेगा तो उस टाइम मुझे ज़्यादा जोर से याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अराउंड 7:30 से 9 साढ़े 9 तक खींचा, मतलब जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। फिर 9 साढ़े 9 में डिनर करने चला गया, फिर 1 घंटा मुझे डिनर करने में लगी। फिर मैं आया बेड पर, तो 11 बजे तक मैं बेड पर आ गया था। फिर बेड पर जैसे ही आता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करने का उपाय कोई होता नहीं मेरे पास। वो दूसरा फ़ोन जिससे मैं अभी देख रहा हूँ वो फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है उस टाइम तक, और उसके बाद चार्जिंग का पोर्ट नहीं मैं बेड के पास, तो मेरा चार्जिंग के फ़ोन चलता नहीं है। ठीक है अभी चल रहा है क्योंकि चार्ज है, मैं बेसिकली चलता नहीं, देख सकते हो तुम लोग, चार्जर बगल में ही लगा हुआ है। तो इसलिए, और मैं वहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज़ का ना एक मैंने सनलाइट स्टडीज़ उसका पॉलिटिकल पार्टी का सनलाइट स्टडी डाला नहीं था, पर एक और सनलाइट स्टडी जैसा ही चैनल था उसका मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा देख लिया एक बार उसको टाइप से, कि मैं आज उसको पढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट तुम लोग ब्लॉग में दिख जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है तो वो भी मैंने पढ़ा था, इसलिए बता दे रहा हूँ, टाइम इतना लग गया। तो 11:30 बजे तक सो जाता हूँ। ठीक है तो चलो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। ब्लॉग में थोड़ा लंबा बनाया मैंने, 7 मिनट का बनाया ब्लॉग, कि बहुत के बोलते हैं ब्लॉग लॉन्ग नहीं बनता है, तो ब्लॉग में बनाने का ट्राई किया। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, स्टे हैप्पी एंड प्री बोर्ड्स की तैयारी करो, प्री बोर्ड्स आने वाला है, टाइम पास बिल्कुल नहीं चलेगा अब।